नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर की क्लास, जिसका टाइम सुबह 7:30 बजे रहता है, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट पूर्ण डिटेल में बताता चलता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला कौन सा अरब देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से सुनिएगा, हाल ही में बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला कौन सा अरब देश बन गया है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल के साथ समझौता करने की घोषणा कर दी है, जिसके साथ बहरीन इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा देश बन गया है, जबकि 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला बहरीन दूसरा अरब देश है। इससे पहले मिस्र, जॉर्डन और यूएई ने इजराइल के साथ समझौता करके उसे मान्यता दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजद नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 74 वर्ष, ऑप्शन सी 84 वर्ष, ऑप्शन डी 92 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 74 वर्ष। जानते हैं इनका डिटेल में। राजद नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 23 जून को पार्टी उप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमीन से जुड़ा और गरीबी को समझने वाला नेता चला गया है और हमारे बीच नहीं रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने देश के बैंकों में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिस यूनिफॉर्म कंप्लायंस प्रैक्टिस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। जानते हैं इसके बारे में हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के बैंकों में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिस यूनिफॉर्म कंप्लायंस प्रैक्टिस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत बैंकों को बोर्ड द्वारा मंजूर कंप्लायंस पॉलिसी के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स सीसीओ की नियुक्ति करनी होगी। इस सीसीओ के पास बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार से संबंधित क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित की है। इनमें से 3 परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी बाटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का भाग है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है भाषा दिवस, ऑप्शन बी विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी हिंदी दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हिंदी दिवस। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मनाया गया था। वर्ष 1949 में 14 सितंबर को व्यवहार राजेंद्र सिम्हा के 50वें जन्मदिन पर हिंदी को आधिकारिक के रूप में अपनाया गया था। भारत में कुल मिलाकर 22 अनुसूची भाषाएं हैं, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर संघ स्तर पर उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी की गिरावट आएगी? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 9%। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 9%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आएगी। क्रिसिल के अनुसार कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। अक्टूबर के अंत तक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? 2 खिलाड़ियों को, ऑप्शन बी है 4 खिलाड़ियों को, ऑप्शन सी 6 खिलाड़ियों को, ऑप्शन डी 8 खिलाड़ियों को। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 2 खिलाड़ियों को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में यूएई क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों आमिर हयात और अशफाक अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों पर आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुच्छेद 213 के तहत पहला आरोप लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन बी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय ने, ऑप्शन डी नीति आयोग ने। तो इसका राइट आंसर होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अमेजन व फ्लिपकार्ट से पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए हर्जाना वसूलने की घोषणा की है। साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया है कि वे आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकेजिंग में अधिक प्लास्टिक का उपयोग न करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेंका को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए दूसरी बार, ऑप्शन बी तीसरी बार, ऑप्शन डी चौथी बार, ऑप्शन सी चौथी बार, ऑप्शन डी 7वीं बार। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी तीसरी बार। वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेंका को हराकर हाल ही में तीसरी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है। साथ ही नाओमी ओसाका का पहला सेट हारने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। नाओमी ओसाका को प्राइज मनी के तौर पर $3 मिलियन मिले हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है? ऑप्शन ए मुनाफ पटेल, ऑप्शन बी श्रीकांत किदम्बी, ऑप्शन सी एस श्रीसंत, ऑप्शन डी लक्ष्मीपति बालाजी। क्वेश्चन फिर से सुनिए। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर 7 वर्ष का बैन लगा खत्म हो चुका है? तो इसका राइट आंसर होता है एस श्रीसंत। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है। पहले इस स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में मामले में लाइफ टाइम लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष का कर दिया था। वर्ष 2013 में श्रीसंत के अलावा अजीत चंडीला और अंकित चौहान पर भी बैन लगाया गया था। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई फिलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर था दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ पर अपने राज्य में ई फिलिंग उपभोक्ता शिकायत मतलब ऑनलाइन उपभोक्ता अपने आप शिकायत कर सकते हैं घर बैठे। ये कोरोना काल के कारण हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक से अवश्य करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।